ज्यादा पूजा पाठ करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? मित्रों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति अधिक भगवान की पूजा पाठ करता है और अच्छे कर्म करता है, वह भी परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता और संतों का संग नहीं करता, वह जीवन में सबसे अधिक सुखी लगता है। मित्रों, यह देखकर कभी कभी हमारे मन में यह विचार आता है कि क्या भगवान ही गलत है? यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा वास्तव में कई लोगों के साथ होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाला दुखी और परेशान क्यों रहता है। उसे इतनी परीक्षाएं क्यों दी जाती हैं, जबकि जो अधर्म की राह पर है और भगवान को नहीं मानता, वह खुश है और जीवन का आनंद ले रहा है। बात द्वापर युग की है। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, वह सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उसके मन में एक सवाल है जिसका उत्तर वह चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, बताओ अर्जुन, क्या सवाल है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ। कृपया इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने की कृपा करें। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि इसका क्या रहस्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं दोस्तों उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को ना मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर रहता था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। पैसों का बैग मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी सी लोहे की कील घुस जाती है और उसके पैर से बहुत सारा रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम वही हो जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और यह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वह अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं,
हे वत्स, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाए और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? तो सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ पैर में एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह आज अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए वत्स, भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। गुरु जी की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जीवन में वाणी पर काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। अगर ईश्वर ने वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग, चाहे कितने भी ब्रांडेड हो, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूँ। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता, डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं।
जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर का दिल बना सकता है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास ना तो कागज है ना किताब है, लेकिन किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, गौर से देखेंगे तो उन पर अपनों के ही दस्तखत मिलेंगे। जुबान के मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचिए, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहे, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है, इसलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यदि सपने साकार नहीं हो रहे हो तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दे तो डरो मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। जब तक मन कैकई ना हो तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे।
इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसका साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप हो जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए, बल्कि अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। बीते हुए कल को याद मत करो, और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। दोस्तों, जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही, भटकता भी वही है, और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं है, पर साथ निभाता भी वही है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहाँ अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों को संभालना चाहिए। मत करना गुरूर अपने आप पर। भगवान ने तेरे जैसे और मेरे जैसे ना जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही देगा जो आप चाहोगे। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई को रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी
अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कहा जाता है कि जिस नजरिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिस्ती बहुत बारीक है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है, तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं, पर शब्दों को नहीं। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बैठा दो तो दूसरा कूद जाता है। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे, तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान ना दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दे। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। जब पेड़ सूख जाता है, तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। मित्रों, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती है, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। हवाओं की भी अपनी अजीब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे देती है, तो कहीं जलते चिराग बुझा देती है। यह नादानी भी में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाता। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते।
और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।